गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आगे जो है वो पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा वापस जो है वो ले लिया गया था और गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था। और जो है इस समझौते के बाद गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जो है वो गए थे। ठीक, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ था, जिसमें कि सेकेंड में ही गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट जो है वो किया गया था। रिलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करने का डिसीजन जो है वो लिया गया। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट द डिस्कशन वॉज ऑफ नो यूज़ एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। तो दिसंबर 1931 में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जो है वो गए थे, लेकिन वहाँ पर जो बातचीत हुई, जो बहस हुआ, वो किसी काम का जो है वो नहीं था। उससे कोई रिजल्ट जो है वो निकल करके नहीं आया और इससे गांधी जी क्या थे, वापस लौटने पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। बैक इन इंडिया ही फाउंड दैट कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। वापस लौटने पर उनके द्वारा देखा गया कि कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस को जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घोषित कर दिया गया था। अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वर इन जेल। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों ही नेता जो थे वो क्या थे, अभी तक जेल में थे। सो महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा जो है वो शुरू कर दिया गया। दिस मूवमेंट वॉज कंटिन्यूड फॉर ए ईयर एंड लास्ट इन मोमेंटम बाय द ईयर 1934। और ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, वो 1 साल जो है वो और जो है वो चला और 1934 तक जो है वो चला और बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो क्या हो गया, कम जो है वो हो गया। मीनिंग ऑफ द मूवमेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, इस आंदोलन का अलग अलग वर्गों के लोगों के द्वारा अलग अलग मीनिंग जो है वो क्या किया गया, अपने अनुसार जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया गया, निकाला गया। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर डिफरेंट आइडियल्स फॉर और रीजन्स। मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है अपने कहा जाए कि डिफरेंट आइडियल्स और डिफरेंट रीजन से, यानी कि अलग अलग आदर्शों और अलग अलग कारणों से अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो किए। मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज डिफरेंट इन फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप, और इसी तरह से जो है वो अलग अलग जो सोशल जो ग्रुप थे, सामाजिक जो समूह थे, उनके लिए स्वराज का अर्थ भी जो था वो क्या था, एक दूसरे से डिफरेंट था, एक दूसरे से भिन्न था। फर्स्ट इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वर इंथ्यूजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर देखें तो देश के ग्रामीण इलाकों में जो गुजरात के पाटीदार थे, जो कि क्या थी, एक रिच पीजेंट कम्युनिटी थी, यानी कि संपन्न कृषक समुदाय जो है वो था, और उत्तर प्रदेश के जाट ये भी क्या थे, रिच पीजेंट कम्युनिटी में जो है वो शामिल किए जाते थे। इन लोगों के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपना इंथ्यूजियास्टिक जो है वो सपोर्ट दिया जो है गया, यानी कि उत्साहपूर्ण समर्थन जो है वो इन दोनों ही समुदायों के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वो दिया गया। दे ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन बायकॉट प्रोग्राम्स, और इन दोनों ही जो है कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, यानी कि गुजरात के पाटीदार्स और यूपी के जाट्स के द्वारा अपनी कम्युनिटी के लोगों को बायकॉट प्रोग्राम में, यानी कि बहिष्कार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो कहा। द एट डिप्रेशंस कंटिन्यूड, द पुअर पीजेंट्री फाउंड इन डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट टू द लैंडलॉर्ड। और चूँकि 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ, ख़त्म हुआ, उस वार के बाद से वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो क्या हुआ, शुरू हो गया, यानी कि आर्थिक मंदी का दौर जो है वो शुरू हो गया। और इस आर्थिक मंदी के दौर से क्या हुआ, जो कि गरीब किसान थे वो लैंड रेंट को पे करने में कठिनाई जो है वो क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, यानी कि ज़मींदारों को लगान देने में किसान जो थे वो क्या थे, कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। दे ज्वाइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इन द होप दैट दे वुड
वुड नॉट हैव टू पे द रेंट एनी फर्दर। और किसानों के द्वारा, जो गरीब किसान थे उनके द्वारा जो है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे कई तरह के रेडिकल मूवमेंट्स के साथ जो है वो जुड़ गए, और इस आशा के साथ जो है वो जुड़ गए कि अब उनको जो है वो लैंड रेंट जो है वो पे करना नहीं पड़ेगा, यानी कि लगान जो है वो देना नहीं पड़ेगा। इस आशा में वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे रेडिकल मूवमेंट के साथ जुड़ गए। एसोसिएशन लाइक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड चैम्बर कॉमर्शियल कांग्रेस एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास। और कहा जाए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो इंडियन व्यापारी थे, इंडियन ट्रेडर थे और जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन लोगों के द्वारा जो है वो काफ़ी प्रॉफिट जो है वो कमाया गया था और वो काफ़ी ताकतवर जो है वो हो चुके थे। और इसलिए जो है वो इसलिए उन लोगों के द्वारा ऐसी कॉलोनियल पॉलिसी का विरोध जो है वो किया गया, जिसके कारण उनकी कहा जाए कि ट्रेडिशनल एक्टिविटी में किसी तरह की बाधा जो है वो आती, और इसलिए वो विदेशी वस्तुओं से, फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से सुरक्षा जो है वो चाहते थे, यानी कि विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा जो है वो चाहते थे। और इसलिए अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने ट्रेडिशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इन लोगों के द्वारा 1920 में जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, व्यावसायिक कांग्रेस, और 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो है जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के लीडरशिप में जो है वो क्या की गई, बनाई जो है वो गई। सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द होप दैट बिजनेस रिस्ट्रिक्शन वुड बी लिफ्टेड। और इन दोनों ही संगठनों के द्वारा, या कहा जाए कि ये जो बड़े बड़े हमारे यहाँ उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट इस आशा के साथ जो है वो किया गया कि जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि व्यापार पे जो प्रतिबंध है, उसमें उन लोगों को छूट जो है वो क्या होगी, मिलेगी। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number except in the नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़ करके जो है इंडस्ट्रियल वर्किंग जो क्लास था, यानी कि उद्योगों में काम करने वाला जो वर्किंग क्लास था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया, यानी कि केवल नागपुर रीजन में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अन्य स्थानों पर इस वर्ग के लोगों के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर में लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया गया। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस पर लार्ज स्केल पर विमेंस के द्वारा पार्टिसिपेट जो है वो किया गया, यानी कि बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा भी इसमें भागीदारी की गई। इन अर्बन एरियाज विमेन केम फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली। शहरों में अगर देखा जाए तो शहरों में उच्च जातियों की जो महिलाएं थीं वो इस आंदोलन से जो है वो जुड़ी थी। इन रूरल एरियाज विमेन केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, जबकि दूसरी तरफ रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में जो संपन्न किसान परिवार थे, उनकी जो महिलाएं थी वो इस आंदोलन से जुड़े। विमेन वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जीज कॉल एंड दे बिगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज देयर सेक्रेड ड्यूटी। गांधी जी के आह्वान पर महिलाएं जो है वो क्या हुई, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर हुई, प्रेरित हुई, और देश के प्रति सेवा को उनके द्वारा अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा गया। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑल सोशल ग्रुप्स वर नॉट मूव्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी कि स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट था, स्वराज की जो संकल्पना या अवधारणा की गई थी, उससे सभी सामाजिक समूहों के लोग जो है वो नहीं जुड़ पाए थे। वन सच ग्रुप वॉज द अनटचेबल्स हु बिगन्स टू कॉल देमसेल्फ दलित अराउंड 1930।
इसी में से एक जो ग्रुप या समूह था वो किसका था, अनटचेबल्स का था, जिसको कि अछूत जो है वो उस समय कहा जाता था, जिसने कि 1930 के आसपास अपने आप को दलित कहना जो है वो शुरू कर दिया था। द मुस्लिम्स ऑल्सो कुड नॉट रिलेट टू दिस मूवमेंट। मुस्लिम भी जो थे वो अपने आप को इस मूवमेंट से जोड़ नहीं पाए थे, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से नहीं जोड़ सके थे। फॉर लॉन्ग टाइम द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज़। और लंबे समय से कांग्रेस जो थी वो दलितों को क्या कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। और जो है किसकी वजह से, जो सनातन धर्म के लोग थे और कंजर्वेटिव हाई कास्ट के लोग थे, यानी कि उच्च जाति के जो रूढ़िवादी समूह के जो लोग थे और सनातन धर्म के जो लोग थे, उनके भय के कारण कांग्रेस जो है वो क्या कर रही थी, दलितों को अनदेखा जो है वो कर रही थी, दलितों की अनदेखी जो है वो कर रही थी, उनको इग्नोर जो है वो कर रही थी। गांधी जी कॉल्ड दलित्स हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्योंकि इनको अनटचेबल कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, और इसलिए ये लोग सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जो है वो शामिल नहीं थे। इसलिए गांधी जी के द्वारा इनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको हरिजन नाम जो है वो दिया गया। हरि का मतलब होता है गॉड, ईश्वर, और जन का मतलब क्या होता है, उनके बच्चे। तो इसका मीनिंग क्या है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गांधी जी के द्वारा इनको हरिजन जो है नाम दिया गया। गांधी जी बिलीव्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी जी का विश्वास था कि यदि हम अनटचेबिलिटी जैसी समस्या को, अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम को जो है ख़त्म नहीं करते हैं तो 100 सालों में भी जो है स्वराज जो है वो नहीं आ सकता है। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर देम टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। और गांधी जी के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर उनकी एंट्री को जो है सिक्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो है सत्याग्रह जो है वो किया गया। क्योंकि इसके पहले जो पब्लिक प्लेसेस थे, जैसे पब्लिक वेल, टैंक, रोड या स्कूल, उसमें इनकी एंट्री पर बैन जो है वो होता था, और मंदिरों वगैरह में इनको एंट्री नहीं करने दिया जाता था, इनको प्रवेश जो है वो नहीं करने दिया जाता था। इसलिए मंदिरों में, और कहा जाए कि पब्लिक वेल्स यानी कुएँ, तालाब, सड़कों और स्कूलों में उनकी एंट्री को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर और सिक्योर करने के लिए गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया। गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर। गांधी जी के द्वारा स्वीपर जिनको कि भंगी जो है वो कहा जाता था, जो टॉयलेट की सफाई उस समय करते थे, उनके काम को सम्मान दिलाने के लिए गांधी जी के द्वारा अपने टॉयलेट की सफाई जो है वो खुद की जाने लगी, स्वयं की जाने लगी। गांधी जी अर्ज्ड द अपर क्लास टू चेंज देयर माइंडसेट रिगार्डिंग द अनटचेबल्स। और गांधी जी के द्वारा उच्च वर्ग के लोगों को, उच्च जातियों के लोगों को अनटचेबल्स यानी कि अछूतों से संबंधित जो उनकी विचारधारा है, जो उनका माइंडसेट है, उसको बदलने के लिए जो है वो कहा गया।